नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी एक टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन अपनी फील्ड से आसपास भी बहुत सतर्क और टेक्निकल निगाह रखते हैं। 22 को पहलगाम में इस्लामिक टेरर अटैक के बाद, जिसमें हिंदुओं की आइडेंटिटी पूछ पूछ के उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उसके बाद भारतीय सेना, एजेंसियां और सरकार और इंडियन डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, लगातार ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लोगों को लगा कि एक दिन का है, पाकिस्तान को भी लगा एक दिन का है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू जी साहब ने जो कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यू। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो तस्वीर आई है डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स के साथ, ऐसा रिलैक्स माहौल लग रहा है जैसे दिवाली की मिठाई लेके आया। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो जवाब दे रहा है और देगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान क्यों जवाब दे रहा है। अरे साहब, ऐसे थोड़ी ना है, जवाब दे रहा है, देगा। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम और भारत का जो मिसाइलों को रोकने की क्षमता है, वो कितनी कारगर हुई है। 80% रिजल्ट है साहब 400 का, मनीष जी, और भारत ने उसको 100% रिजल्ट ले लिया। इजराइल वाला 90% है, ये तो 80% है रशिया वाला, लेकिन इंडिया ने तो 100% रिजल्ट ले लिया। ये कैसे संभव हुआ? आप काफी बारीक नजर रखते हैं। देखिए, हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कहां हैं, कहां कौन सा डिप्लॉयमेंट है, इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत अपनी रक्षा तैयारियों में, जिसका कि अब वो प्रदर्शन कर रहा है, और अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे वो पंजाब की तरफ दागे गए मिसाइल हो पाकिस्तान की, जिस तरीके से हमारे एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसने उनको नाकाम किया है, हम आज इस पे बात करेंगे। ये कैसे संभव हुआ है? मारना तो सेना का काम है, हम नागरिकों को जो बचा रही है हमारी सेना, हम उस पर बात करेंगे मनीष जी। जी, सबसे पहले तो नमस्कार अवनीश जी, एंड आपके चैनल के सभी मेंबर्स को, सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है अवनीश जी, और मेरा मानना है कि भारत में अधिकांश लोगों को हमारी क्षमता के बारे में पता ही नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इजराइल के वीडियोस काफी शेयर किया करते थे कि देखिए इजराइल किस तरीके से अपने आयरन डोम से जो गाजा से फिलिस्तीनी आतंकवादियों के जो रॉकेट्स आते थे उसको वो लोग रोकते थे, और हम लोग बड़े ही हैरानी से, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उन चीजों को देखते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हमें मैक्सिमम लोगों को है ना इस बारे में पता ही नहीं था, उनको इस बारे में एक भान ही नहीं था कि हमारे पास भी ऐसी कोई चीजें हैं। और जो आपने मुझे बताया कि आयरन डोम का अराउंड 90% किल रेट होता है, और जो S-400 रूस के पास है, जो अभी वो यूक्रेन में भी इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी किल रेट अराउंड 80-85% है। लेकिन भारत ने इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट 100% किल रेट अभी कल दिया है हम लोगों को। हमने देखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के कुछ जिलों के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसलमेर के कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे, लगातार 50 मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स का अटैक आया था, और उसके बाद जो भी वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक एक करके चुन चुन के हर एक मिसाइल को, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर रहा था। और अभी इस बात को ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए और अभी हमें कहीं से भी जान माल की हानि का कोई भी समाचार नहीं मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं केवल इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि जो आयरन डोम है इजराइल का, या S-400 जो रूस जो इस्तेमाल करता है, उसके मुकाबले में भारत का सिस्टम अच्छा कैसे है? बिकॉज भारत का जो सिस्टम है ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, तो यहाँ पे खाली S-400 है ऐसा नहीं है, हमारे पास में और भी कई सिस्टम्स हैं जिसको हम अलग अलग लेयर्स पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक सिस्टम की एक अलग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। कोई लॉन्ग रेंज का सिस्टम है, कोई शॉर्ट रेंज का सिस्टम है, कोई मीडियम रेंज का सिस्टम है। इस तरीके से 6 लेयर का एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तैयार किया है, जिसमें S-400 जो है वो कंप्लीटली, जिसको हम कह सकते हैं ना, ऑफ द शेल्फ हम लोगों ने लिया है। S-400 एक ऐसा सिस्टम है कि जो हमने रूस के साथ में डील करी और रूस ने बनाकर हमको लाके डिप्लॉय करके दे दिया। उसमें भारत का कोई रोल नहीं है उसको बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर हम बाद में बात करते हैं, हाँ, जैसे ये वीडियो आप देख रहे होंगे,
लेकिन इसके अलावा भारत के पास में अग्नि का आपका एक सिस्टम है, पीएडी जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी है हमारे पास में। एक हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सारे भारत ने खुद बनाए हैं अपने इतने 15-20 सालों के अंदर मेहनत करके बनाया है। इसके अलावा हम लोगों के पास में एक बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है और एक स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हमने एक राइफल बनाया। और इसके अलावा छोटे हमारे सिस्टम में आकाश, क्योंकि इतना शानदार सिस्टम है, जो हम आर्मेनिया को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो ये कई तरह के सिस्टम्स हैं। इसके अलावा अवनीश जी, कल जो एक चीज जिसने बहुत शानदार काम किया ना, वो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमारे पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरे आपके एलओसी एलएसी सब जगह पे तैनात हैं, क्योंकि हम एक मॉडर्न वॉरफेयर इस समय देख रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, कल पूरे दिन युद्ध चला। दिन में भारत ने अटैक किया, फिर शाम को पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, फिर रात को भारत ने वापस से अटैक किया। और आप ये देखेंगे इसके अंदर दोनों ही सेनाओं का एक सैनिक सीमा पार करके नहीं गया है, ना ही किसी का फाइटर जेट इधर से उधर गया है। इवन जो भारत ने अभी जो 2 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो राफेल थे जिन्होंने अटैक किया है, वो भारत की सीमा में रह के अटैक किया है। तो अब लड़ाई के जो मायने हैं बदल चुके हैं। इसलिए भारत भी प्रिपेयर कर रहा था काफी टाइम से। और मेरा ये मानना है कि ना, लोगों को इस बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए लोग ज्यादा कल हैरत अंगेज उसमें थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, भारत में चीज कैसे हो सकती है। लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो हैरान थे, उनको दिख रहा है सामने की 25-30 मिसाइल्स आ रही है और फिर अपने आप सारी उड़ रही है। तो ये बड़ा ही एक आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस रहा लोगों के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि पिछले 10-8 सालों के अंदर भारत सरकार की एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रही है इस चीज को लेके, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रही है। ऐसा नहीं कि हमने एकदम से उठा के S-400 ले आए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला, 6 लेयर्स हैं। 6 लेयर्स हैं जिसके अंदर आपका S-400 एक जगह पे डिप्लॉयड है, वो हमेशा फाइटर जेट्स या फिर जो ICBM मिसाइल्स होती हैं उसको ट्रैक करता है। क्योंकि एक चीज आप देखिए, इसमें कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है अवनीश जी। अगर पाकिस्तान कोई 2, 4, 5, 10 लाख का अगर ड्रोन हमारे यहाँ पे भेजता है, तो उसके लिए हम S-400 की मिसाइल को नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो कई करोड़ों रुपए की पड़ती है। उसके लिए हम हमारे यहाँ पे जो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है, जो हमारे पास में शॉर्ट रेंज की सैम है, शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी मिसाइल्स को यूज करेंगे, जो कुछ लाख रुपए में हो जाती हैं तैयार। तो ये कई एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम हमने बनाया है, और जिसका आप मान के चलिए कि ये शायद में विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर 6 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कहीं पर आजमाया गया हो, और सक्सेसफुली इसको हमने टेस्ट किया। और मेरा मानना है कि सिस्टम देने के बाद में क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस सिस्टम की सक्सेस देख के चीन की तो मतलब पक्का नींद उड़ गई होगी, ये मेरा मानना है। मैं चीन की नींद उड़ गई होगी वो तो छोड़िए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब कोई जो है वो कबाड़ जो घर में होते हैं ना, रद्दी कागज और अखबार, उसके बदले भी चीन का कोई रक्षा वाला सौदा जो है वो खरीदेगा नहीं। आप लोगों ने तो मतलब पूरा मार्केट ही खराब कर दिया चीन का। भैया ये परफॉर्मेंस है जी तो कौन खरीदेगा। जी अच्छा, जी एक चीज आपने कहा कि 6 लेयर, जरा इसको थोड़ी सी डिटेल जी में और समझाइए, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि या लोगों की भावनाएं, उन भावनाओं की कदर करते हैं हम कि भैया पाकिस्तान पर तो पूरा हम्म, पहाड़ी मार दो। लेकिन ये जो 6 लेयर आपने बताया, एयर जो हमारा जी डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली एयर हम्म, डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अब पाकिस्तान जैसा एक ऐसा मुल्क हमारे पास है बगल में, तो फिर या तो उसका हम जब तक परमानेंट इलाज न करें तब तक तो इसी तरह की चीजें रखनी पड़ेंगी। और अब इजराइल जिस तरीके से हमास और इस्लामिक टेररिस्टों को जो कंट्रोल करता आया है और दुरुस्त करता आया है, दबा दबा के मारता है, और औकात में रहते हैं, ठीक है, जी जब मौका मिलता है तो ये राक्षस है वो अपना काम करेंगे। पहलगाम में कर गए, इससे पहले भी कर गए। लेकिन ये 6 लेयर का क्या मतलब है, कैसे? आपने कहा कि वो करोड़ों की आती है, तो फिर हमने खरीदा क्यों है? हम जान बचाने के लिए करोड़ों भी खर्चा कर देंगे, ये 6 लेयर क्यों? जी 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 देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एयर डिफेंस काम कैसे करता है। एयर डिफेंस का आप ये मान सकते हैं कि किसी भी एक के हम लोगों ने वो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है। अब उस एरिया में कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आसमान में चल रही है, वो अगर आता है तो वो उसको पहले डिटेक्ट करता है, उसके बाद में उसको वो एंगेज करता है, और उसके बाद में उसको वो उड़ा देता है। अब आप ये मान के चलिए कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज उड़ रही है वो एक चिड़िया है, वो एक फाइटर जेट है,
या फिर वो कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उस एयर डिफेंस सिस्टम की सक्सेसफुल मतलब सक्सेस नहीं है फिर वो सिस्टम। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान से कोई छोटा सा ड्रोन आ गया, अब आजकल हम शादी ब्याह के ड्रोन भी तो यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से कई ड्रोन्स आते हैं जो ड्रग्स छोड़ के चले जाते हैं, हथियार छोड़ के चले जाते हैं भारतीय सीमा में। वो ड्रोन्स बड़े सस्ते ड्रोन्स होते हैं, कुछ लाख रुपए के ड्रोन्स होते हैं, जबकि S-400 की एक मिसाइल कई करोड़ रुपए की आती है। तो अगर पाकिस्तान चाहे तो 1000 ऐसे ड्रोन्स हमारी सीमा में भेज सकता है, हमारा पूरा जो सिस्टम है उसकी हमारी सारी मिसाइल खत्म हो जाएंगी। अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बताना चाह रहा हूं आपको, ऐसे में क्या होता है कि किसी भी एरिया में 6 लेयर सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। जैसे हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है पूरा और जो नॉर्दर्न फ्रंट है, वहां पर अलग अलग लोकेशंस पे आप देखेंगे कि S-400 की बैटरीज भी डिप्लॉय है वहां पे किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे। उसके पास में अगर आप देखेंगे तो वहां पे पृथ्वी मिसाइल का भी एक पूरा एक बैटरी डिप्लॉय होगी आसपास की जगह पे। उसी के पास में कहीं पे स्पाइडर का भी एक बैटरी डिप्लॉयड होगी, वहीं पे आकाश की बैटरी भी डिप्लॉय होगी, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो पास में कहीं पे आपका जो वेरी शॉर्ट विशोरेट्स जिसको हम बोलते हैं वो भी डिप्लॉयड होंगे। और कल एक चीज का एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम हमारे सामने आया था जिसको हम बोलते हैं क्विक रिएक्शन सैम, QRSM बोलते हैं जिसको। और एक पिछोरा का भी एक मिसाइल सिस्टम है, वो भी हमारे पास में है। और इसके अलावा एक हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ये स्ट्रेला करके एक है, और एक हमारे पास में शिल्का करके है। शिल्का वाला सिस्टम है, अगर आपको याद हो, कल शाम को एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि एयरफोर्स ने शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया। ये सबसे शॉर्ट रेंज का सिस्टम है, और जिसकी जो मिसाइल्स होती हैं जो भी होती हैं बहुत सस्ती आती हैं। तो किसी भी एरिया में सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है, और जैसे ही सीमा पार से कोई भी चीज आती है, पहले S-400, क्योंकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, वो 400 किलोमीटर दूर से पता कर सकता है कि जो सामने से चीज आ रही है वो क्या है, वो एक फाइटर जेट है। क्योंकि हर एक डिवाइस का, हर एक प्रोजेक्टाइल डिवाइस का एक सिग्नेचर होता है। अगर कोई जेट आ रहा है तो उसकी अलग एक तरह से सिग्नेचर आएगा, अगर कोई मिसाइल आ रही है उसकी एक अलग सिग्नेचर आएगा, उसकी स्पीड कितनी है, उसका एपर्चर कितना है, उसका क्रॉसिंग एरिया कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन S-400 को मिल जाती है। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि हमें इसको अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहां पे S-400 जाना चाहिए, या फिर वहां पर आपका सैम चला जाएगा, वहां पे आपकी शिल्का का जो है वो जा सकता है, या फिर अगर सिंपल सा कोई ड्रोन आ रहा है तो उसके लिए हम फिर ड्रोन सिस्टम पूछेंगे अपना। ड्रोन सिस्टम तो और भी सस्ता है। तो ये अलग अलग लेयर्स के सिस्टम बना रखे हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए पाकिस्तान कल को एक न्यूक्लियर मिसाइल से हम पे हमला कर देता है, ठीक है जी, न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर देता है, न्यूक्लियर मिसाइल का जो इम्पैक्ट होगा वो कई लाखों जान हो सकती है, कई अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है आपका। जाहिर है उसी चीज को बचाने के लिए हम लोगों ने S-400 खरीदा है। ऐसे समय पे S-400 सीधा उसको एंगेज करेगा, एक साथ में वो कई सारी मिसाइल छोड़ सकता है एक टारगेट को, सो दैट वो टारगेट आपके सीमा में आ ही नहीं। मान लीजिए पाकिस्तान रावलपिंडी से या फिर क्वेटा से या फिर कराची से कहीं से मिसाइल छोड़ता है, तो S-400 उसको पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही एंगेज करके वहीं के वहीं नष्ट कर देगा, वो चीज भारत में घुसेगी भी नहीं। अब उसमें आपके 5 10 25 20 30 करोड़ रुपए अगर लग भी जाते हैं मिसाइल के, तो मेरे हिसाब से वो कोई नुकसान का सवाल नहीं है। सॉरी दर्शकों, लोगों को मैं म्यूट से निकलने की सलाह देता हूँ, खुद कई बार आज म्यूट हो जा रहा हूँ, ये दूसरी बार है मनीष जी। अब समझ में आया, ये जो आप 6 टियर आप कह सकते हैं या 6 लेयर आप कह जी सकते हैं। और एक चीज और, जी जैसा सौदा सामने से आ रहा है, पता चला कोई कबूतर उड़ता हुआ चला आया है, कोई कौवा उड़ता हुआ जी चला आया, तो उसके लिए अब हम S-400 थोड़ी ना ठोकेंगे, फिर उसके लिए कोई छोटा आइटम राइट ठोक दिया। लेकिन ये बताता है कि भारत ने आने वाली समस्या को पहले ही एसेस किया, जी अंदाजा किया, और उस हिसाब से प्लानिंग की कि हम 400 किलोमीटर से लेके और 4 फीट तक तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लहजे को वो समझता है। अच्छा, दूसरी तरफ जरा पाकिस्तान की तैयारी की बात कर लेते हैं। आज हम जी तैयार जो सिस्टम अपने नागरिकों, देखिए युद्ध जब होता है तो सेना युद्ध के लिए होती है, हमारे जवान युद्ध के लिए होते हैं। ठीक है, सामने दुश्मन है, उसका भी जो जवान है, ये पाकिस्तान के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो भगोड़ी कौम है, वो बीबी बच्चे अपने भगाने में व्यस्त हैं, है ना, सारे के सारे जनरल जितने हैं। लेकिन जी नागरिक, सैनिक लड़ता है बॉर्डर पर, नागरिक मारे जाते हैं, और नागरिकों की जी सुरक्षा ये एक अहम है। इसीलिए आज हम
पाकिस्तान को कितना गिरा के मार रहे हैं, इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की जरा तैयारी देख लीजिए, वो अभी भी 1971 पे है, उसी मॉडल को जी, अपनाए हुए है। बाकी जो उसने चीनी पटाखे खरीद रखे हैं और डिफेंस सिस्टम, उसने खैर चीन का मार्केट तो खराब कर दिया। सवाल ये होता है कि चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, आसिफ मुनीर जहां जिन्ना खड़ा था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, वहीं उसका आज जो है आसिफ मुनीर खड़ा है। तो आप सोचिए कि एक कदम भी ये आगे नहीं बढ़ सके हैं और कहते हैं कि जी। हम उम्मा के नाम के या कलमा के नाम पे बने हुए वो हैं। कोई जोड़ है जी। पाकिस्तान और भारत की आर्मी का? वैसे भी नहीं रहा नहीं, है। नहीं। लेकिन अब जब जी, नहीं। इंडिया की तैयारी, और इंडिया ने हमें बचाया है, हमारे देश ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचाया है, पंजाब को बचाया, हिमाचल को बचाया, जम्मू कश्मीर को बचाया है, राजस्थान को बचाया है, हमने तमाम वीडियो आपको दिखाए। कोई मुकाबला सर, जी। ये नहीं, क्यों आई? नहीं, नहीं, देखिए किसी भी आर्मी को नापने के या तुलना करने के कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो जैसे उस आर्मी की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, अ, हथियार कैसे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है कि आर्मी की मॉरलिटी कितनी है। अगर मैं भारत और पाकिस्तान की आर्मी की अगर मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं भी अड़ता है। ठीक है? हम लोग अगर दुश्मनी भी करते हैं तो दुश्मनी में भी हम शराफत रखते हैं, ऐसा बोला जाता है। और कारगिल के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कि पाकिस्तान के जो मृत सैनिक थे, उनको भी हमने यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ किया। और बदले में पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ में क्या किया, उन्होंने उनकी शत विक्षत करके हम लोगों को दिए थे। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मॉरलिटी के मामले में तो नहीं है, पाकिस्तान कहीं कोई टिकता कोई ही नहीं है। मुकाबला नहीं है साहब, कोई हाँ, मुकाबला नहीं है, और और इसीलिए हाँ, सारी दूसरा सुन्नत खवा हो पाकिस्तान की गई जो है। आर्मी है, जी, जी, जी। हम्म। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके साथ में ना शुरू से ही एक वो एक सिंड्रोम में जी रहे हैं जब से उनको आज़ादी मिली है। और आप ये देखिए कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने अपनी पूरी टर्म कंप्लीट की हो। बिल्कुल ठीक बात है। वो ये बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो उनके यहाँ, वो खैर वो तो गजब चुटकुला है, गजब चूरन है। कलमे के नाम पर बना जी, मुल्क कहाँ पर जाके खड़ा है, ये भी है। लेकिन एक चीज सीधे से है जी, कि अब इस दुष्ट को कायदे से दुरुस्त, इसने पंगा गलत ले लिया और बहुत सही समय पे जी, पंगा लिया है। लेकिन भारत के अंदर वाले जी, पाकिस्तान वाली जो मेंटेलिटी है उसको भी सुधारना है, और बाहर वालों को तो हमारी जी, मिलिट्री सुधार ही रही है। मनीष जी, आपने कैसे, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई जी, कि साहब हमने पटक के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम उस पर बात ही नहीं किए। दर्शकों, किस तरीके से जी, भारत की जनता, भारतीयों की जान बचाने के लिए, ये क्योंकि कभी भी लड़ाई होगी सामने वाला करेगा ही। अरे भाई, ये फिदाइन है, कहीं कमर में बम बांध के उड़ जाते हैं। तो यहाँ तो आपने एक पूरे मुल्क से पंगा लिया है, और पंगा नहीं लिया है, उसको सुधारने का अभियान शुरू किया है। तो आज हमने मनीष जी जी, आपके साथ ये जो बात की कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम वो इंडिया ने मजबूत किया है, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, जिसने बनाया वो 80% इसको सक्सेस या किल रेट जो आपने कहा टेक्निकल लैंग्वेज में, और यहाँ इंडिया ने जी, 100%, 101% मैं तो मानूंगा इसको, 110% मानिए, है मजाक में कहूं तो हुँ, हुँ, 200%, 100 में 200 नंबर दिया भारतीय सेना को। जी, कि जैसे जी, कहते हैं ना कि बेटा तो बेटा रह गया, भाई जिसने बनाया वो 80%, 90% ले रहा है, और यहाँ भाई जान लोगों ने, मतलब भाई लोगों ने 100% रिजल्ट हासिल कर लिया। इसको कहते हैं प्रशिक्षण, सही समय पे चलाना, ट्रेनिंग, और सही स्ट्रेटजी और पूरी तैयारी। मनीष जी, आपको बहुत जी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम धन्यवाद। भारतीयों की जान की रक्षा कैसे भारतीय सेना किस तैयारी के साथ कर रही है, और दुश्मन की जान लेने पर उतारू है, दोनों का मजा एक साथ लीजिए। मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मनीष धन्यवाद। जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।